हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग जो जैसे अपने टॉपिक पढ़ा है कि क्या हो सकता है उनका फाइनल डिसीजन, क्या सिचुएशन है, कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, वो सब जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि फाइनल डिसीजन कैंडल वैक्स के थ्रू हो। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेडिटेशन कंप्लीट है और तो जैसे मैं फ्लेम जलाऊँ आप उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। एक मतलब एक्चुअली उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनको उनके बारे में पता चले क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली फील है ना कि उनको देख के पता नहीं चल रहा है या फिर कुछ बोल नहीं रहे या किसी भी रीज़न से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका डिसीजन क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, सो दैट कि आप जान सकें कि आपको क्या अकॉर्डिंगली करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे स्ट्रॉन्ग लेना एक इमोशनल एनर्जी मिली है जहाँ पे एक ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि एक सडन रियलाइजेशन कि कुछ ऐसा ट्रुथ की एनर्जी, ऐसा सोर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सी पैशन और कुछ भी एग्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है। एक सडन रियलाइजेशन होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में कोई सच का पता, जैसे अचानक से उनको रियलाइज़ होना कि ये इंसान के बगैर मैं रह नहीं सकता। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मरने मरने वाली एनर्जी है, बट एक एक कंपैटिबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा एक कंप्लीशन फील होता है ना कि एक डिसीजन था उनके सामने, जैसे दोहराए थे और उनको अचानक से फील हो रहा है कि इस इंसान के बगैर मैं रह नहीं सकता, कि ये परफेक्ट कंपैटिबल डिवाइन काउंटर पार्ट वाली फीलिंग है। जैसे मैं ये कह रही हूँ, देखिए फ्लेम कितनी तेज़ हो रही है कि जैसे मुझे चीज़ का आंसर दे रहा है कि यस, ये उनको फील हो रहा है। इनके सामने जैसे कोई सच खुल रहे हैं अपने अंदर के भी, जैसे कि वो कोई फीलिंग्स को ना मानना नहीं चाहते थे, तो कोई चीज़ को जैसे कि उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी फीलिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा एक टावर की एनर्जी मिल रही है। मतलब एकदम एकदम अचानक से एक बिजली गिरने की एनर्जी अचानक से। मुझे थर्ड पार्टी इशू फील हो रहा है कि जिस तरह से एक सिग्नल की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे ना सिग्नल मिल रहा है उनको कि कोई भी चीज़ का, जैसे कि किसी चीज़ के कुछ लोगों के लिए ये एक ग्रीन सिग्नल है और कुछ लोगों के लिए ये एक रेड सिग्नल है कि आपको इस चीज़ को ना समझना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, यहाँ पे उनको एक सडन रियलाइजेशन या रिविलेशन हुआ है जहाँ पे किसी का सच सामने आया है। और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे किसी का सच बहुत अलग ही फीलिंग है, जहाँ पे किसी का सच सामने आया हो या फिर उनको अंदर की फीलिंग, खुद की फीलिंग कि उन्होंने कभी एहसास नहीं किया कि आपके लिए वो कितना पैशनेट फील कर पाते हैं, वो आपके लिए कितना एकदम सीरियस है, क्योंकि इन्होंने कभी इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने इस रिश्ते को लाइक कि चलता है वाली एनर्जी थी, इमोशनल, लाइक ना बहुत इमोशनल हो रहे और चीज़ें छुपा रहे थे, अभी भी छुपा रहे थे, जैसे कि किसी धोखे में रखा हो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स है ना, एक फीलिंग जो दिल की है, जो प्यार की है, वो उनको शायद कभी रियलाइज़ नहीं हुई कि ये आपसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। उनको ऐसा लगता था कि जस्ट अट्रैक्शन है, बट यही चीज़ उनको जैसे रियलाइज़ हो कि यस, नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये काफ़ी हद तक मुझे एक अलग ही वाइब दे रहा है, ये कनेक्शन, ये इंसान। खास करके आपके साथ बनी हुई दूरी या फिर एक सेपरेशन, एक जो भी है, उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं, ये इंसान
जो मेरे लिए है ना वो परफेक्ट है। माना कि आपके बीच में हुए झगड़े, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सब कुछ है, बट अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इस इंसान का जो सिर्फ प्यार ही था, जो किसी चीज़ के लिए मुझे सतर्क करा था, या फिर पता नहीं स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने किसी के बारे में, या दोस्तों के बारे में हो, या थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सच बताने की कोशिश की हुई, या फिर कुछ बताने की कोशिश की थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है या ऐसा ही है, लेकिन इसी बात पे इन्होंने बहुत ज़्यादा नकारा था। इन्होंने आपको गलत समझा, आपको लेकिन आपको न इम्पोर्टेंस नहीं दी, या फिर आपकी बात नहीं मानी। इनको सामने वाली चीज़ पे, लाइक अपने दोस्त पे, या अपने लाइक थर्ड पर्सन पे, या अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा विश्वास था, तो इसीलिए जैसे ना आपकी बात नहीं मानी। और अभी हर चीज़ का जैसे ना खुलासा, वही चीज़ जो आपने कही थी ना, एग्जैक्टली वही पॉइंट है ना, ऐसा लगा कि उनके सामने वही सच आ गया। ये इनकी नज़र है आपके ऊपर, मुझे बहुत ज़्यादा एकदम, एक तो एक हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि एग्जैक्टली ना दो चीज़ें जिससे इक्वल है और जुड़ रही है। आई डोंट नो कल से मेरे रीडिंग्स में रिकन्सिलेशन के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, बट मुझे क्यों आ रहे हैं इन द सेंस कि आ रहे हैं क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक एनर्जी है। मतलब स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि शायद आपकी जो राशि है, पहले तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी राशि जेमिनी या मिथुन है, और मैं चंद्र राशि की बात करूँ, मून साइन की बात करूँ, एंड स्ट्रांगली मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी स्कॉर्पियो, जेमिनी और टॉरस, ये तीन राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि यहाँ पे मतलब जो लोग आपकी साइड की बात करें, इनकी साइड की नहीं बात कर रही हूँ मैं, इनकी साइड में मुझे ना समाव मुझे एरिस साइन ज़्यादा लग रहा है, कैंसर साइन ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आपके साइड में मुझे जो जो लोगों की ना जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस जो एनर्जी है ना, उनको मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा चेंज। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो आपने कहा था वो हर चीज़ जैसे उनको ना एक, कुछ लोगों के लिए मे बी ये मैसेज हो, बट समहाउ ऐसा स्पेसिफिक है, एक सडन रियलाइजेशन, सडन रिविलेशन वाली एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं या अकेले रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक ना डीप सोच है कि जहाँ पे ना दुनिया के शोर से दूर जब अकेले हो या अकेले रह के ये कुछ सोचना चाहते हैं, जैसे कि कुछ क्लियर करना चाहते हो अपनी ही थॉट प्रोसेस, आपसे ज़्यादा वो खुद को क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ ये था, ये ऐसा हुआ, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक बहुत डीप थिंकिंग है, जहाँ पे वो अपनी ही सोच को कायम करना चाहते हैं। हर एक फीलिंग है ना अपनी एक टटोलना चाहते हैं कि अच्छा ये मैं फील कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्यों मुझे इतना फील हो रहा है, या कुछ भी समाउ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये मतलब आपके लिए ज़्यादा श्योर होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि मुझे मिल रही है, खास करके एक नक्षत्र है समाउ, उसका सिंबल है ना फैन है, वो वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। एक फ्लाइंग बर्ड की एनर्जी, एक फ्लाइंग बर्ड। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ केसेस में ना लिटरली कुछ रीज़न से या कुछ बातों से या मैनिपुलेशन से या समाव एक ब्लैक मैजिक से किसी भी तरह से ना एक इस रिश्ते को काटने की कोशिश की थी। मुझे एक पता नहीं एक नाइफ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने काटने की कोशिश की थी, और वही चीज़ जैसे ना अभी जैसे वो दो टुकड़े हैं, बट समाव ऐसा लग रहा है कि अभी वो जैसे कि उसमें भगवान की मर्जी नहीं थी, ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, अभी वो टुकड़े है ना जुड़ने की कोशिश में है, क्योंकि ये डिवाइन का बात है ना कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो वाइट मैजिक के आगे टिकता नहीं है। मुझे सिग्नल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है कि यस
सिग्नल्स, इनको सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स, कुछ गाइडेंस या किसी भी तरह। इनको नहीं पता ये सब क्या होता है, इनको नहीं पता, बट एक इंट्यूशंस, एक ना दिमाग की बत्ती जल रही हो या कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि ये चीज़ के लिए मेरे को जाना है। लाइक ना किसी चीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल मिल रहा है तो किसी चीज़ के लिए रेड सिग्नल। मतलब हर एक की अपनी अपनी एक कंडीशन है ना। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के लिए रेड सिग्नल मिल रहा है और कुछ लोगों के लिए जैसे आपके लिए ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी तरफ जो डिसीजन है ना वो श्योर हो रहा है। जो एक कन्फ्यूजन की एनर्जी थी ना, कन्फ्यूजन की, वो दूर हो रही है। लेकिन इनकी ना एक सोल लेवल पे एक्चुअली एक अवेकनिंग शुरू है। तो वो चीज़ हो रही है कि खास करके वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं और कुछ बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ना सोच समझ के। इनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इगोइस्टिक है, जहाँ पे ना वो अपने सिवा किसी की सुनते नहीं है। या फिर कैसे ना सुनने का जो मामला आता है ना, तब वो कभी कभी ना किसी और की बहुत जल्दी सुन लेते हैं और किसी किसी कभी कभी ऐसा है कि कुछ चीज़ें सुनते नहीं है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपकी बातें सुनते नहीं है। आपकी बातें सुनते हैं। शायद आपने कभी कहा हो कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बट इन्होंने कभी सुना नहीं है और वहीं पे जाके वो खड्डे में गिरते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। और कहाँ कुछ केसेस में ना कुछ लोगों की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं कि भाई ये ऐसा है तो भाई ऐसा है। और फिर मतलब तभी भी नुकसान होता है, बट समाव इनकी जो एक दूसरों की सुनने की बात है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको नुकसान तो पहुंचाती है। लेकिन इनका नेचर ही ऐसा है कि मतलब पता नहीं क्यों ये आप शायद वो ना सच से दूर भागने वाली एनर्जी है कि जहाँ पे ना जब आप कोई सच दिखाना चाहते हो, सच बताना चाहते हो, तो वो भागते हैं। जैसे कि किसी को ना बस पता है कि मीठा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी खाना है। तो कोई ऐसा दे रहा है ना, भाई लड्डू दे रहा है या कुछ स्वीट दे रहा है तो वो खाएंगे। लेकिन आपने कहा है कि भाई नहीं, ग्रीन टी पे वो शरीर के लिए अच्छा है, तो वो नहीं जमेगा क्योंकि आप कड़वा बात बोल रहे हो ना। तो मुझे एक चीज़ है ना बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, स्ट्रांगली, वो है कि इनका डिसीजन है ना आपकी तरफ श्योर हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 2 days 3 days 2 weeks 3 weeks, ये स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे अगर बात करूँ ना कि मुझे लेटर्स कौन से दिख रहे हैं, तो मुझे स्ट्रांगली लेटर UIVAFG, एक P लेटर भी दिख रहा है, P। मुझे समय एक चैरियट का फीलिंग आ रही है, जहाँ पे एक मूवमेंट है, एक ना एक सोच है, जो डिटर्मिनेशन एक बढ़ रहा है उनका कि मुझे किस तरफ जाना है। एक स्ट्रॉन्ग सोच हो रही है, एक मूवमेंट तरफ, मतलब एक्शन फील हो रहा है कि दिस एक्शन है स्टार्टेड। मतलब भले वो आपको दिख रहा है कि वो एक हर्मिट मोड में है या फिर एक चुपचाप है, अकेले है, बात नहीं कर रहे, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना उनकी एक सोच बदलने शुरू हुई है। वो एक्शन की तरफ मूवमेंट है। लेकिन क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या ये इंसान सही है, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, जो लोग पास से रिलेट करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग एक्शन फील हो रहा है और मुझे खास करके ये फील हो रहा है कि इनको ना सिग्नल्स बहुत मिल रहे हैं। सॉरी, किसी ने कहा था कि कैमरा एंगल, एक्चुअली जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे दिखना ज़रूरी है, इसलिए कैमरा से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कि मैं किस तरह से इस रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट लगता है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि 2 days 3 days कुछ लोग केसेस में, तो कुछ लोगों के केसेस में ना 2 weeks 3 weeks में उनकी तरफ से ना एक एक्शन होगा, जहाँ पे अभी ना कन्फ्यूजन की एनर्जी धीरे धीरे से सही खुल रही है। मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी कि मैं जानना चाहती हूँ कि रूम्स कार्ड से कि उनका
एक्शन क्या चाहिए? यस, ऐसा फील हो रहा है कि इनकी आसपास आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी डर का सामना कर रहे हो, या कोई रिविलेशन ना, कोई डर सता रहा हो, कोई ब्लैक मैजिक इश्यूज खुले हो, समाव किसी चीज़ का डर लग रहा हो, ये वाली फीलिंग है। तो उसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, कुछ चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनके सामने ना किसी का सच बहुत ज़्यादा खुल रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा उनको ना जैसे किसी चीज़ में अंधेरे में रखा था, अभी उस चीज़ में जैसे लाइट आ रही हो, वो एक्शन हो सकता है। एंड यस, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है कि जहाँ पे ना एक इंसान को खुद को अंदर से पहचानने का मौका एक अपने अंदर है जो किसी चीज़ को सुलझाने की, जैसे ये है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अंधकार है किसी चीज़ से, वो किसी चीज़ को परछाई से किसी परछाई को अपना समझ लिया था, या परछाई को मिसअंडरस्टैंड किया था। बट ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का जैसे ना अब सडन रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ रहस्य उनके सामने खुल रहे हैं। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीज़ है जो खुद में जानना चाहते हैं, इनकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, या कहीं ना कहीं सिग्नल्स लाइक ना एंजल्स कहीं से कहीं जो बता रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जहाँ पे अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हो, ऊपर वाले की आवाज़ सुन रहे हो, ऊपर वाले से एक मतलब प्रेयर्स कर रहे हो, उसे सरेंडर मोड में है कि मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन दो, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है उनके लाइफ में या मन में वो दूर करना चाहते हैं। किसी का एक सच सामने, किसी का एक सच सामने लाइक मिस्ट्री खुली हो वाली एनर्जी है। तो वो ये प्रोसेस में है, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी था कि जैसे अपने अंदर ही जानना कि ये फील क्या कर रहा है, कौन क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव। देखते हैं कि एंजल्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहेगा। मनी, फाइंड द वे टू अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है। आई डोंट नो एग्जैक्ट, लव रीडिंग में मनी आ गया। एंड चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। यस, आपके सामने ना जैसे दरवाजे खुलने वाले हर चीज़ की। और मुझे बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी क्या लग रही है ना कि आपके सामने ना इतनी सारी चॉइसेस खुलने वाली है। ऐसा नहीं कि लव लाइफ में भी खुल सकती है, नहीं कुछ नया प्रपोजल भी आ सकता है, कहीं से ऐसा हो सकता है कि साथ में सब कुछ आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या अभी क्या अचानक से सब कुछ, तो क्या चॉइस करें, वो वाली एनर्जी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपका फाइनेंशियल एंड लव लाइफ एक साथ ही मतलब अबंडेंस की तरफ जा रहा है एक साथ ही। जैसे कि आपने काफ़ी अरसे से जो खोया था, आपने काफ़ी अरसे से जो एक अपने ऊपर जो मेहनत की ना, वो रंग लाने वाली है, वो बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। तो एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी, ग्रैटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर द ऑल हैव। ये जो है ना, मैं जब बोलती हूँ थैंक यू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स को सरेंडर करके जो है उसी का है दिया हुआ, उसी के शरण में जाते हो, सरेंडर टू यूनिवर्स, आपको एक बेहद शांति मिलती है। करना तो अपना काम है, लेकिन जो सरेंडर मोड में होता है ना, तो फिर बस उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो ग्रैटिट्यूड कहिए हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को, तो बस यही है। और मुझे लगता है कि ये जो है ना ग्रैटिट्यूड की जो एक क्या बोलते हैं उसको, रेमेडी या मैनिफेस्टेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करके देखिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलेगा, जैसे डिसीजन क्लियर हो, आपके रिजल्ट सोल्यूशन सामने हो, वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।